सूरह बनी इसराइल आयत 71 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम उस दिन नदगू बुलाएंगे हम कुल्ल उनासिन हर ग्रोह को भी इमाम हिम उनके इमाम के नाम के साथ। फमन ऊथिया किताबहू पर जिसको दिया गया उसका पर्चा भी यमीनी उसके दाएं हाथ में। फ़उलाइका पस वो लोग यक़रऊन किताबहुम वो पढ़ेंगे अपनी किताब को और अपने पर्चे को। तो फिर क्या होगा, वला युस्लमून फ़तीला नहीं जुल्म किया जाएगा उन पर धागे के बराबर भी। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला की सच्ची अदालत कायम होगी। तमाम उम्मतों से पहले इस उम्मत का हिसाब होगा। हालांकि कायदे के मुताबिक इस उम्मत का हिसाब आखिर में होना चाहिए क्योंकि दुनिया में आने के एतबार से ये सबसे आखिर में आई है। लेकिन हज़रत के वसीला जलीला की बरकत से इस उम्मत का हिसाब सबसे पहले होगा और पुल सिरात भी सबसे पहले ये उम्मत अबूर करेगी। जन्नत में भी सबसे पहले ये उम्मत दाखिल होगी। जन्नत में सबसे पहला कदम हज़रत का पड़ेगा, दूसरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, तीसरा हज़रत उमर का, चौथा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और पाँचवा कदम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का पड़ेगा। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगम्बर तशरीफ़ लाए हैं सब की उम्मतों को उसके पैगम्बरों के नाम से बुलाया जाएगा। मसलन ऐलान होगा कि नूह अलैहिस्सलाम उनकी उम्मत हिसाब के लिए आ जाए। उसका ज़िक्र है यौम नदगू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, उस दिन हम बुलाएंगे हर ग्रोह हर टोले को उनके इमाम के नाम के साथ। सब आ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला नूह अलैहिस्सलाम से सवाल करेंगे, ए नूह हल बलग़ता कौमक, क्या आपने कौम को तबलीग की थी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे कि मैंने कौम को तबलीग की थी। कौम से पूछा जाएगा हल बलग़तुकुम नूह, कि नूह अलैहिस्सलाम ने तुम्हें तबलीग की थी? याद रखें ये हमसे पूछा जाएगा। अच्छा आप ही हम ही हैं इंशाअल्लाह। कौम कहेगी कि हमें कब तबलीग किया, हमारे पास कोई आया ही नहीं। शरई कायदा ये है अलबैशिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। गवाह मदई के ज़िम्मा होते हैं ना, यानी जिसने दावा किया है वो अपने दावे पे गवाह पेश करे और कसम मुनकर पर आती है। यानी अगर मदई के पास गवाह ना हो तो मुद्दआ अलैहि से कसम ली जाती है। ये हदीस मुतवातिर है। अच्छा, और इस ज़ाब्ते के तहत अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को फरमाएंगे कि मैं युशहिद लक, आपके पास गवाह हैं? तो नूह अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे हाँ हमारे परवरदिगार मेरे पास गवाह हैं। कौन गवाह हैं? नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। उस उम्मत को बुलाया जाएगा, क्या तुम गवाही देते हो कि नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की थी? ये उम्मत कहेगी हाँ हम गवाही देते हैं, हमने कुरान पढ़ा था, हमने सारे वाक़यात कुरान में पढ़े थे, वाक़ई की थी, नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की थी। वो लोग एतराज़ करेंगे ये तो मौके के गवाही नहीं है क्योंकि ये तो हमारे से हज़ार साल बाद में आए हैं, उन्होंने तो हमें देखा ही नहीं और ना ही हमारा ज़माना पाया और ना ही नूह अलैहिस्सलाम को तबलीग करते देखा, ना हमें सुनते देखा, उनकी गवाही का क्या एतबार है? अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत से कहेंगे सुनते हो दूसरा फरीक क्या कहता है? ये उम्मत कहेगी ए परवरदिगार हमने उनकी बात सुन ली है, लेकिन बेशक हम उनके दौर में नहीं थे और ना ही हमने नूह अलैहिस्सलाम को तबलीग करते देखा और उनको सुनते हुए भी नहीं देखा। मगर ए परवरदिगार अगर आप सच्चे हैं, यकीनन सच्चे हैं, तो फिर हमारी गवाही भी सच्ची है क्योंकि परवरदिगार आपने कुरान करीम में फरमाया है वलक़द अर्सलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौम अअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। सूरह आराफ की आयत 59। अलबत्ता तहकीक भेजा हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ, बस कहा उन्होंने ए मेरी कौम इबादत करो अल्लाह ताला की, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, कोई इलाह नहीं है। और ए परवरदिगार अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, यकीनन सच्चे हैं, तो हमारी गवाही भी सच्ची है क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना लक़द बल्लग़ नूहुन कौमहू, पक्की बात है नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तबलीग की है। जो अहम मुकदमात होते हैं ना इनमें गवाहों की सफाई का मसला भी होता है। मसलन चोरी का मुकदमा है और दो आदमी ने गवाही दी है कि हमने उसको चोरी करते हुए देखा है, उसकी यानी कि गवाही पे फ़ौरन उसका हाथ नहीं काटा जाएगा बल्कि उन गवाहों के मतलब काजी जज तहकीक करेगा कि गवाहों की मुलज़म के साथ दुश्मनी तो नहीं है, लागतबाजी तो नहीं है, ये लालची तो नहीं है, ये पैसे लेके गवाही दे रहे हों, तो उसको कहते हैं तज़किया अशुदा, ये यानी मख्फी तौर पर गवाहों की सफाई। जब काजी जज के सामने ये बात वाज़े हो जाए कि वाक़ईतन ये गवाह बिल्कुल ठीक है तो फिर वो फैसला करेगा, इस तरह फिर हाथ काटे जाएंगे। इस तरह ज़िना का मुकदमा है, 4 गवाहों ने गवाही दी है, उन्होंने अपनी आँखों से देखा यानी बुरा काम करते हुए, तो मुलज़म को फ़ौरन सज़ा नहीं दी जाएगी बल्कि काजी जज तहकीक करेंगे, गवाह पेश करो,
पेशा वर तो नहीं है कहीं, तो लालची तो नहीं है, मुल्ज़िम के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है ज़ाती। तो जब गवाहों की सफाई हो जाएगी तो फिर फैसला सुनाया जाए कि इस्लाम ने जुराइम के लिए सज़ाएँ सख्त रखी हैं, उनके सबूत के लिए शराइत भी रखी हैं साथ, ठीक है। तो जिस वक्त ये उम्मत गवाही देगी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की सफाई पेश करेंगे, मेरी उम्मत ने गवाही बिल्कुल सही दी है। सुभान अल्लाह। लितकूनु शुहदाअ अलन्नास व यकूनुर रसूल, यानी क्या होगा, ताकि तमाम लोगों पर गवाह हो, रसूल तुम पर भी गवाह हो, अलैकुम शहीदा। मतलब यह सूरह हज की आयत 78 के में इसमें आता है, लियकूनुर रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदाअ अलन्नास, ताकि हो रसूल गवाह तुम पर, तुम गवाह हो लोगों पर। तो इस उम्मत की जब सफाई हो जाएगी, फिर पहली उम्मतों का फ़ैसला होगा, फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी तक तमाम उम्मतों को उनके पैगम्बरों के साथ बुलाया जाएगा। फ़मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, पर जिसको दिया गया उसका पर्चा दाएं हाथ में, फ़उलाइक यक़रऊन किताबहुम, बस वो लोग पढ़ेंगे अपने पर्चे को, वला युज़लमून फ़तीला, नहीं जुल्म किया जाएगा इन पर धागे के बराबर। खजूर की गुठली में एक नाली होती है ना, इस नाली में एक बारीक सा धागा होता है, अरबी में इस धागे को फ़तील कहते हैं। अरबी लोग जब इस चीज़ को क़िल्लत इसकी बयान करते हैं ना किसी भी चीज़ की, तो कहते हैं ये तो फ़तील भी नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं ना फ़लाँ के पास तो तिनका भी नहीं है, ऐसे तो नहीं हो सकता। इस गुठली के पीछे जो पिछली तरफ होती है ना, उसमें एक नुक्ता सा होता है, उसको नक़ीर कहते हैं। फ़इज़ल्ला युअतून अन्नास नक़ीरा, सूरह निसा 53। नबातात वाले बताते हैं ना, जब गुठली फूटती है तो उस जगह से फूटती है, उस गुठली पर एक छिलका होता है, इसको क़त्मीर कहते हैं। मा यमलिकून मिन क़त्मीर सुफ़ातिर, उसमें आया वो मालिक ही नहीं है गुठली के छिलके के बराबर। तो क्या हुआ, मुराद इन सब से क़िल्लत है, समझ गई हैं। मतलब ये होगा इन पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। बाज़ार यहाँ से ये मालूम होता है ना, जिनको पर्चा दाएं हाथ में दिया जाएगा बस वही पढ़ेंगे, दूसरे नहीं पढ़ेंगे। मगर ऐसी बात नहीं है, इसकी तफसीर इसी बारे में आपने पढ़ी है ना, वकुल्ल इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िही, हर आदमी का परवाना उसके गले में लटका देंगे, ठीक है, आमाल नामा। व युख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मनशूरा, और हम निकालेंगे उसके सामने क़यामत वाले दिन जिसे वो पाएगा और खुला हुआ पाएगा। इक़रा किताबा का कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, ऐ बंदे अपना पर्चा पढ़, अपना आमाल नामा पढ़, काफ़ी है तेरा नफ्स आज के दिन तेरे ऊपर एहसाब कर। तो हर बंदा अपना आमाल नामा पढ़े, उसको पता चल जाएगा कि मैंने दुनिया में क्या किया था, दुनिया में पढ़ना जानता था ना या नहीं जानता था। उसी मकाम पे ये हदीस सुन चुकी हैं आप, जब वो 2 सफ़े पढ़ लेगा अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ बंदे बतला मेरे लिखने वालों ने तुझ पे कोई ज़्यादती तो नहीं की? वो कहेगा नहीं की, मैंने ये किया था, मैंने फ़लाँ दिन किया था। अंधा होने का माना है, फरमाया वमन कान फ़ी हाज़िही आमा, जो शख्स इस दुनिया में अंधा है, फ़हुव फ़िल आखिरति आमा, बस वो आखिरत में भी अंधा होगा। व अज़ल्लु सबीला, और वह बहुत बहका हुआ रास्ते के लिहाज से है। दुनिया में अंधा होने से मुराद ये नहीं है कि उसकी ज़ाहिरी आँखें नहीं हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने काफ़िरों के मुतल्लिक़ फरमाया सुम्मुन बुक्मुन उम्युन, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। तो सारे काफिर तो बहरे, गूंगे और अंधे तो नहीं हैं। बहरे होने का मतलब यह है कि हक बात नहीं सुनते, हक बात कहते नहीं हैं, हक की निशानियां नहीं देखते। लिहाजा ये मतलब नहीं है कि आँखें नहीं होंगी, रब सबको आँखें देगा, हर चीज़ उनके सामने होगी, जन्नत भी सामने होगी, दोज़ख भी, खुशियाँ भी सामने, गमियाँ भी सामने। एक हदीस पाक में आता है ना, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, अन तरा सुम्मल बुकमल उमिया मुलूकल अर्ज़, तुम बहरे, गूंगों, अंधों को ज़मीन के बादशाह देखोगे। हमने ये हदीस इब्तदाई दौर में पढ़ी थी। तो मतलब ये है कि कहा कि अजीब से लोग होंगे ना, हमारे उस्ताद ने कहा कि अजीब से लोग अंधे और बहरों को, गूंगों को बादशाह बनाएंगे, आँखों कानों वाले, जो ज़बान वाले कोई नहीं होंगे। तो उन्होंने फरमाया कि आँखें होंगी, कान भी होंगे, ज़बान भी होंगी, लेकिन हक़ की बात कहेंगे नहीं ना, और हक़ की बात सुनेंगे नहीं, हक़ की निशानियाँ नहीं देखेंगे। तो आज सारा किस्सा वही है, औरों पर तो कोई गिला नहीं है ना अफसोस है, लेकिन जो मुसलमान कहलाने वाले बादशाह हैं वो काफिरों से भी उस वक़्त बुरे हैं। काफिर फिर भी किसी वक़्त दिल की बात कह देते हैं, ये मुनाफिक अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं है। वो बेचारे तो तालिबान जिन्होंने थोड़ा बहुत दीन नाफिज किया है, सारे उनके पीछे पड़े होते हैं। फिर आगे अल्लाह ताला एक वाक़या बयान फरमाते हैं, ताइफ के पास एक इलाका था,
وہاں کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں مگر ہماری کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، دوسری شرط یہ ہے کہ لا نعاشر، ہم عشر بھی نہیں دیں گے، تیسری شرط یہ ہے کہ ہم جہاد کے لیے نہیں بلایا جائے گا ہمیں بھی، چوتھی شرط یہ ہے کہ ہمارے علاقے کا یعنی کہ حرم کا درجہ دے دیں، جیسے کہ بیت اللہ کے ارد گرد علاقہ حرم ہے نا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال فرمایا کلمہ پڑھنے کا کہہ رہے ہیں، اگر فی الحال نمازیں نہیں پڑھیں گے کلمے کا اثر ہوگا، ہیں نمازیں پڑھیں گے تو عشر بھی دیں گے، جہاد بھی کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنی نرمی بھی پسند نہ آئی، بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمایا وَإِن كَادُوا، اور بے شک قریب تھا، لَيَفْتِنُونَكَ، البتہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں، عَنِ الَّذِي، اس چیز کے بارے میں، اوحینا الیک، جو وہی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، وہی یہ کی کہ نماز ضروری ہے، عشر ضروری ہے، جہاد ضروری ہے، اور کوئی شخص کسی جگہ کو اپنی طرف سے حرم نہیں بنا سکتا، یہ تو رب کا کام ہے۔ انہوں نے کوشش کی آپ کو فتنے میں ڈال دیں، اور لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ تم افطرا باندھو ہم پر اس کے علاقے یعنی اس کے علاوہ جو اور چیز کا۔ تو بہرحال ایسا دین ان کو بتلائیں کہ اس میں نہ نماز ہو، نہ عشر ہو، اور نہ اس میں جہاد ہو۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس وقت وہ بنا لیں آپ کو دوست، فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، البتہ کیا ہوتا کِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ، قریب تھا آپ ان کی طرف جھک جاتے، شَيْئًا قَلِيلًا، کچھ تھوڑا سا آپ کے دل میں خیال آیا اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، جہاد بھی کریں گے، مگر ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، اگر آپ ایسا کرتے تو اذن اس وقت کیا ہوتا لَأَذَقْنَاكُمْ، ہم آپ کو چکھاتے ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، دگنی سزا دنیا کی زندگی میں بھی، دگنی سزا مرنے کے بعد بھی۔ جتنا کسی کا مقام بلند ہوتا ہے سزا بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا اگر تم بے حیائی کرو گے تو یضاعف لها العذاب ضعفین، تو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ ازواج مطہرات میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان میں سے کوئی گناہ کرے تو ڈبل عذاب، کیونکہ مقام بہت بلند ہے، مقام بلند ہونے کی وجہ سے سزا ڈبل ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو خدا کی تمام مخلوق میں سب سے بلند ہے۔ تو فرمایا اگر آپ ان کی اطاعت کرتے ہم آپ کو ڈبل سزا دیتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ثم لا تجدوا لك علينا نصيرا، پھر آپ نہ پاتے ہمارے لیے اپنے خلاف کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی کہ رب تعالیٰ کے احکام میں کسی قسم کی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِرُّونَكَ، بے شک شان یہ ہے قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کے قدم ہلا دیں، اکھاڑ دیں، من الارض، زمین سے۔ انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ آپ مکہ میں نہ رہ سکیں۔ تو بہرحال آپ کو شہید کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا کہ رات متعین ہوگی، آدمی متعین ہوگے، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، شہید کرنے کا وقت آیا تو لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ آپ کو نکال دیں اس زمین سے۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اس وقت وہ نہیں ٹھہریں گے آپ کے بعد مگر بہت تھوڑا۔ اس واقعے کے پونے 2 سال بعد، پورے پونے 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ آپ کے نکالنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پہ بڑا ذلیل و رسوا کیا تھا، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، باقیوں کو بھاگنے کے لیے راستہ نہ ملا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم میں کسی قسم کی قیل و قال نہیں ہونی چاہیے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، طریقہ ہے ان کا جن کو ہم نے بھیجا ہے آپ سے پہلے اپنے رسولوں سے، ان کو لوگوں نے مجبور کیا ہجرت کرنے پر، جنہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ ولا تجدوا لسنتنا تحویلا، نہیں پائیں گے آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی۔ یہ اس بات پر خوش نہ ہو کہ آپ کو نکال کر یہ سکھ کا سانس لیں گے، سکھ کا سانس ان کو نصیب نہیں ہو۔